हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपके कक्षा 7वीं की हिंदी भाषा भारती की ये पाठ्य पुस्तक है बच्चों, जिसमें आज की वीडियो में हम पाठ 6 राखी का मूल्य इसके बारे में जानेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न हम लिखेंगे, उसको हम हल करेंगे किस प्रकार से आपको इसमें कंप्लीट करने हैं सारे प्रश्न उत्तर, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बच्चों और सारी चीज़ें इसमें जानिएगा। बच्चों मैं आपको पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पाठ पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। इसीलिए पाठ को आपको खुद पढ़ना है और पाठ ध्यान से पढ़ना है बच्चों, क्योंकि पाठ पढ़ने से काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से जानने मिलेंगे। काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सिर्फ पाठ पढ़ने से ही याद हो जाएंगे, है ना। और कई सारे शब्दों के अर्थ आपको बनने लगेंगे। तो पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये एकांकी है जिसे हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखा है ना। तो नाटककारों के रूप में इसे आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से इसे समझना भी है। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले शब्दार्थ है। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय ये चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके पेपर में या पेपर की वीडियो, उसमें आने वाले आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और एड ग्रेड वर्कबुक की वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो उसके लिए भी चैनल आप ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरे प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्न, सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें शब्दार्थ लिखे हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से छांटकर आपको लिखने हैं। जैसे लिखा है सर्वस्व, तो सर्वस्व मतलब सब कुछ। अजेय यानी पर अपराजेय, जो हारे ना। मर्यादा यानी प्रतिष्ठा। कीर्ति मतलब यश। आन मतलब सम्मान। वैमनस्य यानी शत्रुता। पश्चाताप यानी पछतावा। भ्रातृत्व यानी भाईचारा। मनुष्यत्व यानी इंसानियत। लब्ज यानी शब्द। और प्रलेप यानी मरहम। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ हैं। तो इनको आपको ऐसे अपनी पुस्तक में लिखना है, या कॉपी में भी आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद है अगला, देखते हैं निम्नलिखित उर्दू शब्दों के हिंदी रूप खोजकर लिखना है। उर्दू शब्द लिखे हैं, इनके हिंदी रूप आपको लिखना है। तो जैसे सल्तनत लिखा है, तो सल्तनत मतलब साम्राज्य। तरजीह है मतलब प्राथमिक होता है। सौगात यानी उपहार। खाक मतलब धूल। मुताबिक यानी अनुसार। क़यामत यानी प्रलय। पैगाम मतलब संदेश। कुर्बानी यानी बलिदान। खौफ यानी भय। हिफाजत यानी सुरक्षा। फौलाद यानी लोहे जैसा या लोहा जैसा। और परवरदिगार मतलब ईश्वर। तो इस प्रकार से ये उर्दू के हिंदी रूप हैं, इनको आप ऐसे लिखेंगे। अब हम आगे देखेंगे। अभ्यास में बोध प्रश्न है, और बोध प्रश्न में आपके लिए पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो इनके लिखित उत्तर भी मैं लेकर के इसमें आया हूँ, अलग से उनको लिखा हूँ। तो किस प्रकार से इनके लिखित उत्तर दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर क से लेकर के ड तक जो प्रश्न हैं, इनके उत्तर हम देखेंगे। और इन सारी चीज़ों को आप कॉपी में नोट करना बच्चों। आपके लिए काफ़ी छोटे उत्तर और अच्छे उत्तर यहाँ पर मैं लिख करके लेकर के आया हूँ, जो आपके सटीक उत्तर हैं। पहला प्रश्न पूछा है क नंबर में, कर्मवती कौन थी। तो उत्तर में हम लिखेंगे कर्मवती मेवाड़ की महारानी थी। अगला प्रश्न है ख नंबर में, कर्मवती ने वीरों से कौन सी प्रतिज्ञा करने को कहा। तो इसके उत्तर होगा कर्मवती ने वीरों से मरते दम तक मेवाड़ की पताका को झुकने न देने की प्रतिज्ञा करने को कहा था। ग नंबर का प्रश्न है अगला प्रश्न इसमें कि रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे रानी कर्मवती ने हुमायूं से बैर भाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए राखी भेजी थी। अगला प्रश्न है राखी पाकर हुमायूं ने क्या निर्णय लिया। तो उत्तर में हम लिखेंगे, इसके उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि राखी पाकर हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने का सेनापति को आदेश दिया। अगला प्रश्न है हमारे देश में राखी का क्या महत्व है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे हमारे देश में राखी को भाई बहन के स्नेह बंधन का प्रतीक माना गया है। सुरक्षा सूत्र को पहनकर भाई बहन की रक्षा का संकल्प करता है। इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ऐसे लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 यहाँ आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। यहाँ जो पंक्ति लिखी है क नंबर में, जैसे लिखा है कि जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही राखियाँ स्वीकार करें, है ना। तो इनके हमको अर्थ लिखना है कि इसमें क्या बोला गया है इस लाइन में।
है ना। बाकी दूसरा है दूसरा भी देखेंगे, तीसरा भी, तीनों हम यहाँ देखते हैं कि क्या हमें इनके उत्तर में लिखना है। तो जैसे पहला क नंबर में लिखा है यहाँ पर कि जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे ही ये राखियाँ स्वीकार करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मतलब इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि रानी कर्मवती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखियाँ आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि वे ही लोग राखियों को लें जो देश रक्षा के यज्ञ में स्वयं की आहुति देने को तत्पर हों। इस प्रकार से क नंबर के प्रश्न में आपको लिखना है। ख नंबर का प्रश्न वहाँ पर पूछा था कि राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। इसका उत्तर हमें लिखना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि राखी बैर भाव रूपी घावों को भरने के लिए मरहम का कार्य करती है। राखी एक वरदान के समान है और इससे सारे बैर भाव जल जाते हैं तथा प्रेम और सद्भावना का वातावरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। और अगला आपसे यहाँ पर अगली लाइन पूछी गई थी कि बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। तो इसका हमको अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ होता है कि इसका अर्थ में हम लिखेंगे, हुमायूं अपने सेनापति को संबोधित करते हुए कहता है कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं है, सब के सब उस एक मालिक की संतान हैं जिसने उन्हें बनाया है। आज मैं इस पूरे संसार के सामने यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि हिंदुओं के सभी रीति रिवाज और परंपराएं एक मुसलमान के लिए भी समान रूप से प्रिय और पवित्र है ना। तो इस प्रकार से इन तीनों के उत्तर हमें लिखना है। जो भी लाइन वहाँ पर लिखी गई है उनके उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, इनके अर्थ हम ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो इन्हें हमको आप कॉपी में लिखेंगे, इसे नोट कर सकते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर, है ना, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलेगी। अभी एड ग्रेड वर्कबुक आएगी, उसकी भी वीडियो इसी चैनल पर डलती है, तो उसके लिए भी चैनल आप ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर लिखना है। क नंबर में लिखा है कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक भावना का विकास करना। चौथा नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में पूछा है, कर्मवती कहाँ की रानी थी। तो वो मेवाड़ की रानी थी, है ना। तो इस प्रकार से इनके उत्तर आप लिखेंगे। आगे देखते हैं भाषा अध्ययन। इसमें लिखा है, भाषा अध्ययन में आपके लिए प्रश्न है बच्चों कि जैसे भ्रातृ शब्द का त्व प्रत्यय मिलाकर भ्रातृत्व बन गया है ना, यानी भ्रातृ शब्द है और इसमें त्व प्रत्यय हम मिलाए भ्रातृत्व बना। इसी प्रकार के निम्नलिखित शब्दों में त्व प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। जैसे पितृ में जोड़े तो पितृत्व हो गया, है ना। मात्र में जोड़े मातृत्व हो गया। लघु में जोड़ेंगे लघुत्व हो जाएगा। गुरु में गुरुत्व, मनुष्य में मनुष्यत्व और प्रभु में प्रभुत्व। तो इस प्रकार से हमें त्व जोड़कर ऐसे शब्दों को पूरा करना है। अब यहाँ पर आपके लिए समास का अर्थ दिया है, ये आपको आपके शिक्षक व्याकरण में पढ़ाएंगे, मैं भी यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। समास का अर्थ लिखा है, जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने पद यानी शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे माता पिता, भरपेट, नीलकंठ, खलजन और त्रिनेत्र। मतलब यहाँ दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने। जैसे माता पिता, इसमें भी माता और पिता दो शब्द हैं, है ना। जैसे भरपेट मतलब पेट भर के, है ना, दो शब्द हैं, पेट और फिर भरना भी है। नीलकंठ में नीला भी है और कंठ भी है ना। इसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों से मिले जो शब्द हैं उन्हें समास कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है राजमहल। राजमहल शब्द में कौन कौन से शब्द हैं, राजा और महल ये शब्द हैं। तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है। अब समास के कई प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो कौन सा समास क्या है वो हमें जानना है। उसके लिए आपके शिक्षक आपको व्याकरण पढ़ाएंगे, उसमें डिटेल में आपको बताएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो तथा दो शब्दों के बीच आने वाले परसर्ग का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये राजमहल लिखा है, इसका होता है राजा का महल, है ना। लेकिन यहाँ जो परसर्ग है का लोप हो गया, यहाँ क्या हो गया, राजा और महल ये हो गया है। तो इसमें क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, है ना। आपको इसमें थोड़ा कम समझ आया होगा, लेकिन जब आप समास अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब आपको इनका सामासिक शब्दों का पद विग्रह भी करना है।
अब यहाँ पर पढ़िए और ध्यान से समझना है, इसको आपको पढ़ना है और समझना है बच्चों। मैं आगे आपको बताऊँगा कि यहाँ प्रश्न तीसरा लिखा है, यहाँ पर है कि पाँचों प्रकार के योजक चिन्ह के दो दो उदाहरण दीजिए। योजक चिन्ह मतलब होता है कि बीच में जो ये चिन्ह लगा, जैसे आना और जाना के बीच में चिन्ह लगा, ये योजक चिन्ह है। तो यहाँ पर आपको 5 प्रकार की योजक चिन्ह यानी योजक चिन्ह को लिखना है। तो जैसे आना जाना, सुख सागर, है ना, मध्यम मध्यम, कहीं ना कहीं और राई सी, इस प्रकार से हो गया। लेना देना, रात रानी, घुमड़ घुमड़, बुरी से बुरी और घर सा, तो इनके बीच में जो चिन्ह लगा है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। 5 प्रकार के ये चिन्ह हैं, है ना। अब 5 प्रकार कौन कौन से होंगे, जैसे यहाँ पर ये देखो क नंबर में यहाँ पर आपके लिए यहाँ दिया है कि दो शब्दों के बीच और अथवा या इसके स्थान पर, है ना, जैसे खाना पीना, भला बुरा, है ना। तो खाना पीना मतलब खाना और पीना हो गया, या खाना या पीना हो गया। भला बुरा मतलब भला और बुरा, या भला या बुरा। तो और या इसके जगह पर हम क्या लगा दिए, योजक चिन्ह लगा दिए हैं, है ना। भला बुरा के बीच में लगा है खाना पीना के। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार ये है, दो शब्दों के बीच में का के स्थान पर, जैसे कैदी जीवन मतलब कैदी का जीवन, दमन चक्र यानी दमन का चक्र, या चक्र का दमन, है ना। तो का के जगह पे हम योजक चिन्ह लगा दिए, है ना। तो ऐसे ये 5 प्रकार से हैं, तो ये हमने नीचे लिखे हैं। तो ऐसे आप अपनी कॉपी में या फिर यहाँ पुस्तक में लिखेंगे। अब यहाँ पर भी आपको समझना है बच्चों, है ना, और इसे लिखना है। चौथा प्रश्न यहाँ पूछा है, इस पाठ से चारों प्रकार के और वाले, है ना, यानी जिनमें और शब्द आया है उन वाक्यों को छांटकर हमें लिखना है ना। तो और शब्द जो भी जहाँ भी आए हैं उनको हमको लिखना है। तो जैसे और शब्द कहाँ आया है, तो मैंने यहाँ प्रश्न चौथा लिखा है। जैसे 4 शब्द लिखेंगे, जैसे मेवाड़ की रानी कर्मवती ने कुछ और सोचा, इसमें क्रिया विशेषण है। लीजिए यह राखी और यह पत्र, इसे ये शब्द योजक है। किंतु और भी तो बाधाएं हैं, है ना, इसमें भी और आया है, ये विशेषण है। और हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, उपवाक्य योजक है। तो यहाँ पर और सभी शब्दों में आया है। अब इसको आपके शिक्षक जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय है, तो ये विशेषण शब्द हो गया। मेवाड़ की रानी कर्मवती ने कुछ और सोचा, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए, तो ये शब्द योजक हो गया। तो इस प्रकार से कई प्रकार के योजक चिन्ह आते हैं, और या और का भी प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है, तो ये हम देखेंगे। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर छठवां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखना है। थाली, जाली, भाई, दुश्मन, गाड़ी, साड़ी, धागा, है ना। तो ये प्रश्न 6 बता रहा हूँ मैं। तो इनके बहुवचन में यहाँ लिख कर लाया हूँ, कैसे होगा, तो जैसे थाली है तो थाली का थालियाँ हो जाएगा। जाली मतलब एक जाली, और जालियाँ यानी बहुत सी जाली। भाई का भाइयों, दुश्मन से दुश्मनों, गाड़ी से गाड़ियों, साड़ी का साड़ियाँ और धागा से धागे। तो ये क्या हो गया, ये प्रश्न 6 के उत्तर हमें ऐसे लिखना है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। और 7वें प्रश्न में यहाँ आपके लिए पूछा है बच्चों कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ मुहावरे हैं, हंसते हंसते प्राण देना, है ना। तो इसका अर्थ भी बताना है हमको और वाक्य प्रयोग भी करना है। तो ये भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम अर्थ बताएंगे और वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मुहावरा भी लिखा है और उनके अर्थ भी आपके लिए यहाँ लेकर के आया हूँ। तो इन्हें आप यहाँ से देख करके कॉपी में प्रश्न नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। और दोस्तों, काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो में बना करके लेकर आता हूँ, टाइपिंग का लिख के, क्योंकि आपको अच्छे समझ में आए। तो अगर वीडियो में कोई गलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या है, ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूँ और आपके लिए और भी चीज़ें बहुत अच्छे से लेकर के आ सकूँ। आइए हम मुहावरे देखते हैं। जैसे क नंबर में लिखा है, हंसते हंसते प्राण देना, है ना। मतलब इसका मतलब होता है सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहना या बलिदान के लिए तैयार रहना। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य प्रयोग में हम लिखेंगे कि मेवाड़ की रक्षा के लिए वीर राजपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। तो इस प्रकार से ये एक वाक्य बन गया, है ना। तो ऐसे ही अब हम अगला लिखेंगे। अगला पूछा था आग उगलना, इसका मतलब है बुराई करना, है ना। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, पाकिस्तान व्यर्थ ही भारत के विरुद्ध आग उगलता रहता है। तो ये एक वाक्य बन गया। अगला देखते हैं, इसमें पूछा है प्राण कांपना, इसका मतलब है अत्यधिक डर जाना। और वाक्य प्रयोग करेंगे कि तूफान की तीव्र गति को देखकर नगरवासियों के प्राण कांप गए, है ना। मतलब बहुत तेज तूफान आ रहा था, तो नगरवासी या ग्रामवासियों के प्राण कांप गए, मतलब वो क्या हो गए, डर गए।
अगला है इसमें खौफ खाना। खौफ खाना मतलब डरना। इसका वाक्य बनाएंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व से अंग्रेज भी खौफ खाते थे, है ना, मतलब वो अंग्रेज डरते थे उससे। अगला क्या पूछा है इसमें, जादू का पिटारा। इसका मतलब है करामात की थैली। तो वाक्य प्रयोग बनाएंगे कि शिक्षक के पास कोई जादू का पिटारा तो है नहीं जो उसे खोले और विद्यार्थी बिना पढ़े परीक्षा में पास हो जाए या उत्तीर्ण हो जाए। अगला है आग में कूदना। इसका मतलब है कठिन रास्ता चुनना। वाक्य प्रयोग करेंगे, कानून के विरुद्ध कार्य करना आग में कूदने के समान है। और अगला है घाव भरना, मतलब दुख कम होना। और वाक्य बनाएंगे, जहाँ तक संभव हो हम दूसरों के घाव भरने हमें चाहिए। अगला है आंख उठाना, मतलब चुनौती देना। वाक्य बनाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के समक्ष आंख उठाने का साहस किया। और इसके बाद अगला मुहावरा है कयामत का पैगाम, मतलब प्रलय की सूचना। और वाक्य प्रयोग करेंगे, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को संरक्षण देना स्वयं उसके लिए एक दिन कयामत का पैगाम लेकर आएगा। अगला है तिरछी नज़र करना, मतलब नाराज होना। वाक्य प्रयोग करेंगे, मेरे द्वारा सच बोलने पर तुमने अपनी नज़र तिरछी क्यों कर ली। इस प्रकार से ये वाक्य प्रयोग हो गया। तो ऐसे हमें कंप्लीट करना है बच्चों, और ये पार्ट 6 आपके लिए कंप्लीट हुआ है। अगली वीडियो में हम पार्ट 7 देखेंगे जिसमें नीति के दोहे दिए गए हैं आपके लिए, और इसे कंप्लीट करेंगे। उसके सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कैसे आपको उनके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें हम उसमें बताएंगे। तो दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी एट ग्रेड वर्कबुक की वीडियो ही अभी जल्द इसी चैनल पर मैं लेकर के आ रहा हूँ, और आपके काम की सारी चीज़ें इसमें हमेशा आपको मिलेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।